सदफ। हाँ जी सर, कैसे कैसे चल रहा? बढ़िया। अच्छा, कहते हैं दैट यू आर व्हाट यू कंज्यूम कौन एंड कौन से। कहता है सब? कौन कहता है सब? अरे, कौन? नहीं भी कहते तो आज कह दिया मैंने। फिर ठीक है। तो आज हम टमाटर बन के आए हैं, दोनों लाल कपड़े पहन के। लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो देर इज नो कंफ्यूजन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। करेक्ट। तो एक मिनट, जो सुन रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा हम लाल लाल में आए? बस मान ले हमारी बात। नहीं, यूट्यूब खोल के देखो। वाह ये हुई बात। जब अरे, हम यूट्यूब। यूट्यूब पे ऑडियंस ही नहीं आती हमारी सारी ऑडियंस स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट पे आती है। क्या पता है? हम इतने बुरे दिखते हैं? नहीं, एक इशू है, ब्रॉड इशू है इसके साथ। क्योंकि ये पॉडकास्ट है, वीडियो थोड़ी बना रहे हैं, तो लोग ऐसे बोलेंगे ना पॉडकास्ट है तो आईवीएम पे, स्पॉटिफाई पे वगैरह वगैरह सुन लो। अब वीडियो ही देखना है तो वो ऐसा कुछ रंगारंग कार्यक्रम नहीं देख लेंगे वो। हमारी जात पॉड है। एग्जैक्टली हमारी जात, हमारी जो कौम है वो पॉड है। हम हमारी कास्ट पॉड है। एग्जैक्टली हम वीडियो थोड़ी है। हाँ, ठीक है, चलो। कोई बात नहीं। अच्छा, आज हाँ। हम तीन चार चीजें के बारे में बात करेंगे, है। स्पेसिफिकली टमाटर से रिलेटेड। अच्छा फिर ठीक है, तीन चार चीज एक साथ कर लेंगे। प्रिपेयर तो एक ही किया था हमने। नहीं नहीं, टमाटर में डीप डाइव हम करेंगे, और टमाटर की हिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे हमें। ऑफ कोर्स। और टमाटर के बिना नॉर्थ इंडियन खाना तो इमेजिन करना मुश्किल है, तो आप ये भी बताएंगे कि ये बहुत पुराना इंग्रेडिएंट है या नया इंग्रेडिएंट है, और इसको विलायती बैंगन क्यों कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे हम। अच्छा। इसमें उमामी जो फ्लेवर होता है टमाटर खा के, उसका क्या मतलब होता है। अ, और टमाटर एक फ्रूट होता है या वेजिटेबल होता है, ये भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम थोड़े हेल्थ बेनिफिट भी बताएंगे टमाटर के। तो कहानी शुरू कीजिए आप, सुनाइए। इतना इतना कुछ बात कर लेंगे हम भाई साहब। कर लेंगे, कर लेंगे। ओहो। चलो, जिसको जिसको पसंद आए वो हमें बिल्कुल पैसे भेज देगा। टमाटर बहुत महंगा हो गया आजकल। टमाटर बीच में ऐसे टाइम आया था, पता है? एक्चुअली अक्सर टमाटर 100 रुपए के जी हो जाता है। 100 रुपए के जी, 150 रुपए के जी। अब तो खैर अगर पैकेट वैकेट करके बेचोगे तो अब तो 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जस्ट सेइंग, इकोनॉमिक्स जोक हैशटैग। अगर आप न्यूज नहीं सुनते हैं तो अच्छी बात है, पॉडकास्ट सुन लो अनु की। खैर, तो कहानी सुनाते हैं। अम, टमाटर जो है ना बेचारा, एक ऐसा चीज है। अभी चीज इसलिए बोला है क्योंकि हम, मतलब इंग्लिश वाला चीज नहीं है। बिफोर पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई नॉलेज, माई स्मार्टनेस, ये विट है बेसिकली। चीज मतलब हिंदी वाला चीज है। एक ऐसी चीज है जो कि अम, बड़े ही बेइज्जत बेआबरू किया जा चुका है। अ, हम टोमेटो को बोलते हैं टोमेटो तो बिल्कुल किलर है, मार देता है, रॉटन है, सड़ा हुआ है, अगली दिखता है। कौन बोलता है ये? कहते हैं लोग, कहते हैं। हम्म। और नहीं कहते तो आज कह देंगे, यही बोला था। लेकिन यार टमाटर को जो लोग अगली बोलते हो बड़े फनी है, बिकॉज टमाटर काफी बिल्कुल ब्यूटीफुल ऐसा एक साइड से आता है। मेरे को तो बड़ा खूबसूरत लगता है टमाटर यार। और जब मैं शूट वूट करता हूँ ना तो अक्सर शूटिंग वूटिंग पे ना टमाटर डालते ही डालते हैं लोग टेबल पे। टमाटर रख दिया, शिमला मिर्च रख दिया, ऐसे खूबसूरत। मतलब समझ लो कि टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, ये सब ऐसे वेजिटेबल वर्ल्ड की ना, ऐसा कटरीना कैफ और दीपिका पाडुकोन टाइप है। लाइक ओए है सेक्सीनेस। अब लोग बोलेंगे कि एक्सक्यूज मी, रणवीर सिंह भी सेक्सी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट आई एम जस्ट नॉट इनटू। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं, मुझे सेक्सी जो लगता है मैंने बता दिया आपको। ओके। अब तो ये सब है। लेकिन क्यों बोलते हैं ये चीजें कि मतलब बेआबरू कर क्यों कर दिया गया है, ये चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एज यूजुअल 1500वीं शताब्दी में जबकि ये हम्बल फ्रूट, अब आता हूँ फ्रूट पे, फर्स्ट रीच यूरोपियन शोर्स। अब फ्रूट है साइंटिफिक हिसाब से ना, साइंस साइंस पढ़ा अगर है आपने तो पता होगा कि इसको फ्रूट बोलते हैं। और कुछ नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे डिबंक करेंगे आगे आगे आते आते। खैर, टमेटो जो है विच क्राफ्ट से इसका नाता जुड़ गया। इसकी कोई गलती नहीं थी भाई। ठीक है, इनकी कोई भी गलती नहीं थी, 100 ग्राम भी नहीं। लेकिन भाई साहब को टर्म कर दिया कि तुम तो विच चुड़ैल वालों में आपका काम आता है। ठीक है। 1300 एंड 1650 के बीच में थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन को एग्जीक्यूट किया गया था विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करने के लिए। ओके। चर्च और गवर्नमेंट सैंक्शन मास हिस्टेरिया शुरू हुआ, विच वाज कॉल्ड विच क्रेज, CRAZE, नॉट ZE। और विच क्राफ्ट है
तो ऑब्वियस सी बात है कि चुड़ैल बोला जाता है चंडाल नहीं। तो चुड़ैल मतलब औरतों को मारा जा रहा था पकड़ पकड़ के, ठीक है। women were literally burned, drowned, hanged and crushed after trials in both secular and religious court। दोनों जगहों पे उनको बिल्कुल चढ़ा दिया गया। और ऑफ कोर्स जिस तरीके से आज होता है मे भी नहीं होता है, हु नोस। उस टाइम पे तो हुआ था कि बिल्कुल मॉब मेंटालिटी हो गई थी, लिंच कर दिया जा रहा था। सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटीज जो थे उस जमाने के, उन्होंने पकड़ पकड़ के इनको मारना शुरू किया, क्योंकि ये जो है चुड़ैल है, लोगों को मार रही हैं, लोगों के घर उजाड़ रही हैं। खैर, अब डॉक्टर रोनाल्ड हटन एक हुआ, उस जमाने में एक थे, उन जमाने मतलब अभी हैं सॉरी। उनके काउंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड जो था वो है करीब 35,000 से लेके 64,000 के बीच में, जो मारे गए थे सिर्फ चुड़ैल के नाम पर। इस कुछ सालों में इतने लोगों को मार दिया गया था, राइट। नाउ ये ऑफिशियल चैनल है, एटलीस्ट 17,000 जो है सिर्फ जर्मनी में ही मारे गए, ओके। तो ये चुड़ैल, अब लेकिन यू वुड से कि चुड़ैल तो ठीक है, लेकिन इसमें टमाटर कहाँ से आया है टमाटर यहाँ से आया है कि जो की इंग्रेडिएंट था, एज पर रिकॉर्डेड बाय पोप फिजिशियन एंड्रेस लगुना इन 1545, was agreed by consensus hemlock, nightshade, henbane, mandrake, इन सब चीजों को ना इस्तेमाल करते थे। और ये जो है टमेटो के क्लोज बोटोनिकल रिलेटिव है, ठीक है। टमेटो नहीं है लेकिन उस जैसे दिखते हैं, हरकतें जो है ना, भाई बहन हरकतें वैसी हैं इनकी भी, ठीक है, शक्ल वकल में। तो इसलिए करके इसको, एंड मान लिया गया टमाटर को, इसलिए मान लिया गया कि ये तो इस्तेमाल करते किया जाता है इन सब चीजों में, राइट। और दूसरा कि टमाटर जो है बिल्कुल ब्लडी रेड दिखता है अक्सर, देसी टमाटर की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन अक्सर बिल्कुल ब्लडी रेड दिखता है। तो उस मामले में भी था कि यार ये तो खून का है। एंड अक्सर मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, वन ऑफ द एपिसोड्स वी डिस्कस्ड, कि अक्सर जो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं उसको हम डिस्क्रेडिट करेंगे पहले। हर एक सेंचुरी की बात है, ये कोई नया नहीं है। इन एवरी सेंचुरी जो चीज समझ में ना आए उसको डिस्क्रेडिट कर दो, बोलो हम मानते ही नहीं। सेम चीज चिली के साथ हुआ, सेम चीज पोटैटो के साथ में हुआ, और सेम चीज हुआ टोमेटो के साथ में, किसको बिल्कुल बाहर निकल रहा है कि हम मानते ही नहीं। तो टोमेटो वाज, और टोमेटो के भाई बहन वर यूज्ड एज ऑइंटमेंट्स बाय दीस वुमेन। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो इसको ऑइंटमेंट की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। औरतें जो थी वो करते, बना बना के ऑइंटमेंट पेस्ट है, सोफ्लामाइसिन टाइप का माल उसका इस्तेमाल किया जाता इनमें, ठीक है। एंड इसलिए लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि टमाटर दिखता है तो टमाटर भी जो हो गया चुड़ैल का सामान, एंड हेंस इसको निकाल के फेंक दिया जाए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, अराउंड 1540 की बात कर रहा हूँ, विच हंटर्स वेयर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डिसर्निंग मेकअप ऑफ फ्लाइंग ऑइंटमेंट। इसे मेकअप बनाते थे वो लोग, और जो है इसके अंदर पोटेंशियल मैजिकल शक्तियां, बिल्कुल हैरी पॉटर वाली शक्तियां इसके अंदर घुसाते थे। तो खैर, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इसलिए जो है इसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। खैर, तो अब वहां से ना, वो तो सही है, बट धीरे धीरे अभी जिंदगी में हमारे आएगा, थोड़ी देर बाद, रुक जाइए, ठंड रखिए, बताता हूँ कैसे जिंदगी में हमारा आया। बट मोस्ट रिसेंटली नासा, सबको पता है वही नासा जो हर साल दिवाली के आसपास एक फोटो रिलीज करता है वो बोलता है ये देखिए हिंदुस्तान कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये वही वाला नासा है, फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे भेज दीजिए भाई। तो नासा ने लिटरली ये हरकत किया था, नासा ने कि डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने टमेटो सीड ऑर्बिट में, ऑर्बिट से लाए, और इसको जो है LA टाइम्स में इसका आर्टिकल है, आई विल पुट दैट इन द शो लिंक एज वेल। एंड पीपल गॉट फ्रीक्ड आउट, जस्ट इमेजिन की पोटेंशियल ऑफ पॉइजनस म्यूटेशन, कि इसके अंदर ना पॉइजन हो सकता है, आप वहां से लाके यहाँ बांट रहे हो। अच्छा, लेकिन यही काम जब उन्होंने, नासा वालों ने किया था बेसिल को लेकर, ठीक है, तो उस पर तो किसी का हाय तौबा नहीं हुआ। नासा वालों को पास्ता बनाना था क्या, बेसिल, टमेटो, गार्लिक भी ऐसे ही कर लगता दिया है, होगा। हाँ। गाली भी कर दूंगा, ऐसे ही होगा कुछ, चलो भाई टाइम पास करते हैं। Yeah. कुछ करने सरने को है नहीं, चलो टाइम पास करते हो। तो बेसिल को लेके कुछ नहीं हुआ, बेसिल तो क्योंकि होली होती है तो होली खिलाते कुछ नहीं हुआ, लेकिन टमाटर पे तो बिल्कुल आग लग गई। तो इसलिए इसको पॉइजन, इसलिए इसको बुरा माना जाता है कहानी के हिसाब से। बट वी विल कम इन अ मोमेंट कि लेकिन हमारी जिंदगी में अचानक से ये चंडाल चुड़ैल सामान जो है अब हम ऐसे रज के कैसे खाते हैं। Yeah. अच्छा, couple of interesting facts about tomatoes, economic facts. चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है टोमेटो दुनिया में, इंडिया इन सेकंड प्लेस,
इंडिया में भी आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज, एंड उड़ीसा में भी काफी टोमेटो ग्रो होते हैं. एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू रीड दिस एक्चुअली, बिकॉज जितना आई थिंक नॉर्थ इंडियन खाने में यूज होता है टोमेटो, उतना साउथ इंडियन खाने में नहीं होता. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ वैल्यू चेन्स, कहीं और ग्रो होके कहीं और पहुंच जाता है. अच्छा, टमाटो कल्टिवेट करने के लिए फार्मर्स को 3 से 4 क्रॉप्स एक साल में ग्रो करने पड़ते हैं, एंड थोड़ा लेबर इंटेंसिव होता है ये क्रॉप ग्रो करना. फार्मर्स शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉपिंग टेक्निक्स यूज करते हैं ये टमाटर ग्रो करने के लिए. और इंटरेस्टिंगली टमाटर इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप ऑफ इंडिया, एंड बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप टमाटो ग्रो करेंगे टू मेक अ प्रॉफिटेबल एग्री बिजनेस. ये मोस्टली टमाटो ना पूरे साल ग्रो कर सकते हो तुम, और उसकी डिमांड भी इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट्स में पूरे साल ही रहती है. क्योंकि एटलीस्ट मेरे घर पे आई कांट थिंक ऑफ अ वीक जिसमें टमाटर यूज ना हुआ हो. एंड वन ऑफ आवर फेवरेट डिशेस इन दिल्ली इज बटर चिकन. उसमें तो टमाटो यूज होता ही है. इवन दाल मखनी में भी लॉट ऑफ पीपल पुट टमेटो. सो या कांट इमेजिन लाइफ विदाउट टमेटोज. तो दैट नोट उसकी कोई हिस्ट्री बता दीजिए थोड़ा सा. हिस्ट्री से पहले मुझे हाँ अचानक से अपनी एक हिस्ट्री याद आई है. हाँ बहुत ही लल्लू फील हुआ था मेरे को, बता देता हूँ पहले. हम्म काफी लोगों को, काफी मतलब अजीजो खास जो मेरे हैं उनको ये कहानी पता है. अब लिसनर्स भी हमारे अजीजो खास हो ही गए, तो सुन लो भाई. तो हुआ यूँ था कि काफी सदियों की बात है, पहले की बात है, मेनी 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 मून अगो. आई वाज इन रांची दैट टाइम. ओके, राइट. और अब वन ऑफ द टाइम्स मैं दिल्ली आया था, और ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आया था, इकोनॉमिक्स बेस्ड वर्कशॉप. अब ये वर्कशॉप हुई थी एक फैंसी से होटल दिल्ली में, एक्चुअली फरीदाबाद में टू बी प्रिसाइज. एट्रियम नाम था उस होटल का. ठीक है, आज तो वो मेरे ख्याल से ताज के अंदर आता, ताज प्रॉपर्टी के अंदर आता. खैर, तो ये आई थिंक 2009 या 8 की बात है. अच्छा. अब मैं आया और अटेंड करता हूँ मस्त टाइप का, और हुआ एक्चुअली, हाँ सॉरी छोड़ो जो भी है, आई डोंट थिंक एट्रियम था, कोई और होटल था, आई थिंक ललित था, या एनी होटल बेसिकली, फैंसी एस होटल. ओके, हाँ हाँ. अब वहाँ पे हो गया लंच टाइम, तो अपन चले गए खाने के लिए. अच्छा, घर पे होते हैं जैसे गरीब लोग हम लोग ना, नाची वाची में बैठे छोटे लोग तो सैलड तो नहीं खाते हम, सलाद खाते हैं. ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैलड एंड सलाद, सलाद मतलब खीरा टमाटर काकड़ी वाला कचुम्बर सलाद. सैलड मतलब लेट्स लीफ, चेरी टोमेटोज, एवोकाडोज एंड ऑल दिस फैंसी एस थिंग. ओके, खैर, अच्छा घर पे ना ऐसे यूजुअली कोई सलाद वलाद ऐसे हर दिन नहीं खाता है, बट अपन गए हैं होटल में तो फैंसी तो दिखना है और बिल्कुल प्रेटेंशियस तो दिखाना ही दिखाना है कि हाँ प्लीज मैं तो हर दिन सैलड ही खाता हूँ. खैर, तो चला गया. और अब अच्छा, इस वर्कशॉप पे ना मेरा भाई भी था. ठीक है, अच्छा. वो दिल्ली में तब तक था, उसको पढ़ा लिखाया जाता मेरे तब तक तो पढ़ा लिखा जा रहा था, और तब तक मुझे इतना फूड में इंटरेस्ट था ऑफ कोर्स, लेकिन इतना कुछ नहीं था, इतना कुछ जाना नहीं था मैंने उस टाइम तक. खैर, तो मैं बैठा आराम से इत्मीनान से, और मैंने ले लिया, और फिर मैं सैलड ले रहा था. ठीक है, और मुझे दिखे चेरी. मैंने हो चेरी यार, मतलब क्या खूबसूरत चेरी है, और बिल्कुल अच्छे, मतलब राउंड राउंड चेरी. मैंने बहुत सारी ली मैंने, पता है. तो एक साइड पूरा मतलब भर प्लेट लेटस वेटस लगाया मैंने मस्त टाइप का, उसके ऊपर विनेग्रेट डाला, और साइड में बिल्कुल 8-10-12 पीस, ज्यादा भी नहीं, मतलब बेइज्जत टाइप नहीं दिखना है, ऐसा भी नहीं बेशर्म तो डाले जा रहे हो, लेकिन मैंने लिखा ना तुम्हारा ना मेरा, ऐसे 12-15 पीस ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो मैंने डाल दिया, और फिर आके मैं बस बैठा, हैंकरशिफ मैंने अपने जांघों पे रखा. ठीक है थाइस पे रखा, ताकि लगे कि हाँ ऐसा कुछ खाने के बाद ऐसे आप हाथ पैर पोंछ सके उससे. तो ये सब बैठा मैं, और फिर मैंने लेट्स लीफ के अंदर वो जो फोक था वो डाला, उसको ऐसे गड़ाया, सब ऐसे मिलाया विलाया, खाया, और फिर मैंने वही फोक जो था टेंडरली, ओके, क्योंकि देखो चेरी के अंदर सीड होता है, तो मैंने ऐसे पक से प्रिक किया चेरी पे, तो वो अच्छा से गया, एंड देन आई पुट इट इन माय माउथ. और जैसे ही मैंने मुंह में डाला है, आय हाय, मैं बता रहा हूँ, टमेटो था यार चेरी टमेटो था. तो अच्छा, इससे पहले ना
रांची में द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू लिव, हमारे घर के सामने बिल्कुल फार्म है, ठीक है, था, अब तो हाँ। करें तो खेत, लिटरली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने फार्म हाउस पर नहीं पड़ा हुआ हूँ, मैं खेत के सामने पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब वहां पर अक्सर ये जो चेरी टमाटो इसको बोलते हैं, जो बिल्कुल अंग्रेज लोग चेरी टमाटोज, वो ना टमाटो, देसी टमाटो या फिर जो कच्चे टमाटो उसके नाम से बिकता है। अच्छा, देसी ओके, वो टमाटो और विलायती टमाटो में फर्क क्या होता है, ये भी बताइए। देसी, जो देसी में उगता है जिसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, हल्का सा ऊपर ग्रीन होता है, और विलायती जो फिरंगी है वो बिल्कुल प्रॉपरली शेप होता है, रेड कलर का होता है। देसी थोड़ा टैंगी होता है, और विलायती जो होता है वो लेस टैंगी होता है। अच्छा। हाँ, तो ये बेसिक फर्क है। तो यार, तो मैं चेरी टमाटो खा गया, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ गया अपने ऊपर कि यार क्या गरीब इंसान है तुम। आई एम नॉट किडिंग। बचपन में चेरी चेरी टमाटो, छोटे टमाटो, मतलब नहीं लेना है उसको, वो बड़ा होगा, अभी अच्छे से बड़ा नहीं हुआ है, ठीक। अब आ तो गया, अब क्या करता मैं बताओ। तो भाई बाजू में बैठा था, भाई को मैंने सारे के सारे टमाटर सका दिए, बोले ये ले चेरी खाओ चेरी। तुम तो, वो तो दिल्ली में रह रहा था ना, तो उसको तो एडजस्ट करा दिया मैंने। तो ये सारे चेरी टमाटर उसने खाया। तो ये है मेरी हिस्ट्री, इसीलिए बोल रहा हूँ काफी लल्लू टाइप साउंड करूंगा, लेकिन बस है तो है। देख लो भाई, एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। खैर, अब आते हैं असली वाली हिस्ट्री पर इसकी। तो अच्छा, बोटानिकली जिस तरह के मैंने बोला किंको फ्रूट बताता है, ये बेरी की फैमिली की है। टमाटर जो है, टमाटर, काफी पुराने लोग उसको टमाटर भी बोलते हैं, तो ये बेरी की फैमिली की है। लेकिन कॉमनली यूज किया जाता है इसको एज अ वेजिटेबल, या फिर सब्जी के तरीके से बोला भी जाता है कि सब्जी है। क्यों नहीं, उस पर भी हम आएंगे आराम से इत्मीनान से थोड़ी देर बाद। अब टमाटो में क्या है कि शुगर कंटेंट होता है सिग्निफिकेंटली लोअर है एज कंपेयर टू अदर culinary fruits, quote unquote. Now, this has been because sugar content थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा सा हमेशा उसमें डिस्कशन डिबेट चलता रहता है। और इसके ऊपर है एक यूएस का 1887 का टैरिफ लॉ, जिस पे कि हम आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये तारीफ जो है वो तो अर्चित भाई साहब का एरिया है, तो ऐसा अपन साइड साइड रहेंगे। खैर, अब ये इंडिया में जिस तरीके से अर्चित वाज मेंशनिंग अबाउट कि कैसे आंध्रा वांध्रा में उगता है सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा उगता है, चाइना में सबसे ज्यादा उगता है। फनी ये है कि ये हिंदुस्तानी है ही नहीं, ठीक है, ये बाहर से आया था, बिलायती है, बिलायत, फॉरेन। टमाटो आज हमारे हर एक ग्रेवी का पार्ट है, मतलब एटलीस्ट नॉर्थ में तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ऑलमोस्ट हर जगहों पे आप वो डालते हैं। एक शेफ के लैंग्वेज में या कलनरी लैंग्वेज में बताया जाए तो एक चॉप मसाला बनता है रेस्टोरेंट में, दैट बेसिकली मीन्स टमाटर प्याज का मसाला बनता है, वो ऑलमोस्ट एक बेस होता है हर एक ग्रेवी का, नॉर्थ इंडियन ग्रेवी स्पेशली उसका एक बेस होता है। तो इसके बिना तो यू कांट इवन इमेजिन, राइट। जिसको आज के ज़माने में हम मुगलिया या मुगलई जिसको बोलते हैं, उसमें सब बिल्कुल दिल खोल के उसमें डालते हैं एज अ बेस, ठीक है, एज अ थिकनिंग। तो वो है। खैर, इंट्रोड्यूस किया था पोर्तुगीज ने 16th सेंचुरी में। ओके, दिस बेरी, बेरी बोलेंगे, को लगा 200 साल, 200 years टू फाइंड इट्स वे टू आवर प्लेट। हमारे प्लेट में आने में 200 साल लग गया, इवन दो इट वाज ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बाय पोर्टुगीज इन इंडिया ऑलरेडी। नाउ केटीएच आया, जैसा कि हम हर बारी बात करते हैं, केटीएच आया अपने किताब में हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड, डेट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ टोमेटो टू इंडिया टू लेट 19th सेंचुरी। तो आप इमेजिन करो कि 16वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसको पॉपुलर हुआ, राइट। मतलब तब तक मुगल खत्म हो चुके थे। जब तक इस ये पॉपुलर हुआ है तब तक मुगल खत्म हो चुके हैं। तो अगर कोई भी आपको बोलता है ना कि मुगल मतलब टमाटर हैवी फूड, तो भैया नहीं है। मान लो बात, दही का इस्तेमाल होता था, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर बाद हम, धीरे धीरे सब अनफोल्ड करेंगे, राइट। अब जब इतना आ गया बिल्कुल हाला बुलू, तब तो टमाटर मतलब अरे पिज्जा, अब पिज्जा बटर चिकन में तो टमाटर जाना ही जाना है, इनके बिना तो काम चलना नहीं है। और बहुत ही पॉपुलर मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो कुचल कुचल के भागने वाला भी है। तो इमेजिन करो, एक टाइम पर यू हैव द मोस्ट पॉइजनस थिंग जो कि टमाटर है, और एक टाइम पर यहाँ पर जो टमाटर से यार मजे ले रहे लोग, मजे लूट रहे हैं, टमाटर से होलियां खेल रहे हैं और पिज्जा विज्जा में लगा के चपाए जा रहे हैं। और वो तो छोड़ो, अर्चित का फेवरेट सामान जो मार्केट में मिलता है टमाटर केचप, वो भी वो भी इतना पॉपुलर है कि टोमेटो केचप भी बाय द वे ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। केचप इन द बिगिनिंग वाज अ सॉस प्रिपेयर्ड बाय फिश, राइट, नॉट टोमेटो। लेकिन टोमेटो केचप भी 1900 के आसपास में इतना पॉपुलर हो गया कि नाउ यू आर सीइंग इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कई लोग तो आज भी, इनफैक्ट आई थिंक काफी सारे ब्रांड्स जो है प्रमोट भी करते हैं कि आप सिर्फ रोटी और टमाटर केचप, बेस्ट तरीका,
या फिर सैंडविच टमाटर चटनी, ठगाई हल्की टमाटर चटनी, टमाटो केचप लगाया ब्रेड पे और मस्त खा गया सैंडविच, राइट? सो इमेजिन क्या सही मतलब टर्न अराउंड किया है टमाटर ने, मस्त बिजनेस प्रपोजिशन है। खैर, अब इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया में भी इसको जो है बिल्कुल भी डिस्रिगार्ड कर दिया गया था, डिस्क्रेडिट कर दिया गया था कि नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, राइट? ऑफ कोर्स इसका एसोसिएशन है अलग अलग चीज़ों से, जिस जैसे हमने मेंशन किया ऑलरेडी। इसको ना विलायती बैंगन भी बोलते हैं, इम्पोर्टेड ब्रिंजल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दाने होते हैं सिमिलर टू बैंगन, जैसे बैंगन के अंदर होता है। अब देसी बैंगन तो देसी था, लेकिन ये तो बाहर का था तो क्योंकि बाहर का था तो हमने बोला विलायती बैंगन। तो अच्छा, जनता ये भी कंफ्यूज थी कि ये ऐसे ही खाया जाए कि पकाए खाया जाए। अगर फ्रूट्स बोलते हो तो फ्रूट्स को तो ऐसे ही खा लेते हैं, और अगर सब्जी बोलते हो तो सब्जी पकाना पड़ता है। तो बड़ी ही कंफ्यूजन है। टमाटर बेचारा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, राइट? तो ये क्वेश्चन हमेशा लोगों के दिमाग में रहा है कि इसको किस तरीके से करें। इवन दो colonized इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, तो दे ट्राइड, दे फिगर्ड आउट समहाउ 19th सेंचुरी के आसपास अगर पॉपुलर हुआ है तो अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकाल लिया था कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लॉट मोर पॉपुलैरिटी हैपेंड पोस्ट दैट ओनली। लेकिन ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहा है मेरे घर पे भी। इनफैक्ट इसको काफी टाइम तक विलायती बैंगन मैंने काफी लोगों को बोलते हुए भी सुना है, कि काफी लोग ऐसे भी हैं, आपको अपने ही घर में मेरे ख्याल से विलायती बैंगन का नाम सुनने को मिलेगा। खैर, तो अब इनिशियल डेज ऑफ जो मुगल किचन का जो इंसेप्शन था वहां एज मेंशन की नहीं है, लेकिन ना इंडो पर्शियन एक कुक बुक है जिसका नाम है नुस्खाए नेमत खान। ओके, नेमत खान जो है एक ये 1801 की किताब है। तो नेमत खान जो है ये एक बावर्ची डॉक्यूमेंट रह चुके हैं, तो इसलिए नुस्खा इज नुस्खा डॉक्यूमेंटेशन, एंड नेमत खान इज द गाइज नेम। उन्होंने इसका जो लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है, उसमें 18वीं मतलब 1801 1900 इन 19th सेंचुरी में उन्होंने लिखा है अबाउट टमाटर। उससे पहले कहीं भी टमाटर का जिक्र नहीं है कि टमाटर को डाल के कुछ बनाते हैं। अब क्रेडिबिलिटी जो है कलनरी मैनुअल में है, ये वाली एटलीस्ट कंफर्म करती है कि चलो इसका इस्तेमाल है। काफी सारे आर्टिकल हैं, आपको नीचे शो नोट में मिल भी जाएंगे जो कि आपको बता सकते हैं फर्दर इफ यू वांट, ऑफ कोर्स एज यूजुअल वी विल ऐड इट। तो इसके अंदर अच्छा, अब इस इंडो पर्शियन वाले में ना जो अगेन नुस्खा नेमत खान, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी भी है विच इज कॉल्ड, इंग्लिश में अगर बोले तो उसका नाम है टमेटो सूप रेसिपी फॉर टमेटो सूप। और अगर पर्शियन इंडो पर्शियन की बात करें उसका नाम है तरकीबे टमाटा सूप या फिर शोरबा विलायती बैंगन। ओके, तो इन्होंने भी 19वीं शताब्दी की बात करता हूँ, इन्होंने भी इस चीज को जो है विलायती बैंगन का ही नाम दिया है। बट यू नो इमेजिन अर्चित, क्या आप मस्त घर में टमाटर सूप बनाया और उसका नाम लिख दो विलायती बैंगन का शोरबा, ओए होए रज के खाएंगे लोग, बोलेंगे अरे क्या ये नया आइटम है, ये ट्राई किया जाएगा भले ही पियेंगे, बाद में पियेंगे मालूम चला क्रोटॉन ही खा नहीं, क्रोटॉन नहीं, सूप ही खा रहे, लेकिन धोखा हो जाएगा इंटरनेशनल ऑबजीन सूप। हाँ, ये तो और भी मजेदार है, नेशनल ऑरिजिन सूप। Interestingly, tomato soup is, I can think of eating out, say 15-20 years back, or irrespective of कैसे cuisine आप खाने जाओ, टोमेटो सूप लोग ऑर्डर करते ही थे। मतलब सबसे जेनरिक सूप टोमेटो सूप ही होता था। और अभी भी वो जो नॉर वगैरह के पैकेट्स होते हैं, which I don't recommend consuming, उनमें भी सबसे पॉपुलर टोमेटो सूप ही होता है। एंड वो तो काफी कॉर्नफ्लावर होता है, उनमें कॉर्नफ्लावर से भरे होते हैं वो, इवन मैदा भी होता है, उसमें रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स भी होते हैं उनमें। बट अगर आप सिंपली घर में टमाटो को ब्लेंड करें और फिर कुक करें तो इजीली आप टोमेटो सूप बना सकते हैं, एंड इट्स अ क्लासिक ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट कुकिंग। Correct. You can also then add sugar and whatever kind of sweetener you have and then make it as tomato soup. Sorry, tomato sauce. बचपन में मम्मी बनाया करती, आई थिंक बचपन में काफी मम्मी बनाया करती होंगी, ये काम करती होंगी कि टोमेटो का बना दिया मस्त टाइप का। मेरे घर पे टोमेटो चटनी बनती थी, अभी भी बनती है। आई थिंक मिठास होती है उसमें, खटास भी होती है उसमें, और तीखापन भी होता है उसमें। तो ऑल दीज 3 डिफरेंट एलिमेंट्स कम टुगेदर एंड इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। मेरी दादी बनाती एक है। हमारे घर बनता है एक विलायती और देसी बैंगन का सालसा। बताइए क्या है? टमाटर चटनी। अरे नहीं, इसका जवाब दे कि छोड़ दें?
दे दे क्लिफ हैंगर। दे 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 अरे बैंगन टमाटर का चोखा। व्हेन यू मेक लिट्टी ना, तो लिट्टी के साथ में एक चोखा बनता है राइट विच इज भरता है एसेंशियली, जिसमें आप स्मोक्ड ऑबरजीन, स्मोक्ड इंटरनेशनल ऑबरजीन, टमाटर, और साथ में बॉइल्ड और स्मोक्ड मतलब मोस्टली बॉइल्ड पोटैटोज डालते हैं, एंड देन कच्चा मस्टर्ड ऑयल अनियन वगैरह डाल के यू मेक अ चोखा आउट ऑफ इट. सो या, that's another way of making. That's one of my favorite way of eating bangan actually, to be honest. But let's focus on International Bangan today. International Bangan Day. अच्छा, अर्लीस्ट जो अगेन रेफरेंस है रेगुलर यूज्ड टोमेटो का, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आता है 1832 के आसपास. इट वाज रिकॉर्डेड एज बीइंग कॉमनली यूज्ड थ्रूआउट द सबकॉन्टिनेंट बाय विलियम रॉक्सबर्ग इन द फ्लोरा इंडिका. फ्लोरा इंडिका क्या है? फ्लावर साइंटिफिक टर्म है दोनों. तो ये इतना पॉपुलर हो गया था. अच्छा, बाय द लेट 19th सेंचुरी ये मतलब एडम सिंह की दादा पॉपुलर होने लगा. इन बर्ड्सवुड कैटलॉग ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑफ Presidency of Bombay in 1865, this book came out. It is described as being widely cultivated and being used in sauces and salad, right? So, and that's something कि अंग्रेजों ने इस चीज को पॉपुलर करना स्टार्ट कर दिया for whatever reason we don't know, maybe because हिंदुस्तानियों ने क्यों किया ये तो पता है, क्योंकि as a base you can use it now as a gravy thickener, right? बिना टमाटर और प्याज के अगर आप सब्जी बनाते हो तो डिलीशियस तो करती है, लेकिन वो थिक नहीं होती है. लेकिन नाउ थिक हो सकता है. पहले दही का इस्तेमाल होता है, एंड आई विल कम टू दही एज वेल इन अ बिट, ये क्यों करते थे, राइट? अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अवध में भी इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन हुआ था अराउंड 1882 और 1893 के आसपास, जो है दिस वेजिटेबल कमिंग मोर इनटू फेवर विद नेटिव एज एन आर्टिकल ऑफ फूड. कि अच्छा, अब ये भी एक चीज है, राइट? अच्छा, यहाँ पर ना अवध वगैरह में हिंदी में कंपाइलेशन में इसको टमाटर या फिर लव एप्पल बोलते थे, नॉट अ पॉइजनस एप्पल. पॉइजनस एप्पल भी इसको बोला जाता था, जो कि क्यों बोलते थे वो एक इंटरेस्टिंग सा है. तो एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना, दे वुड यूज एप्पल, sorry, they would use tomatoes, okay, and eat on a plate, right? Of course, everybody would eat this on a plate. लेकिन जो wealthy Europeans थे used up pewter plates which were high in lead content. तो pewter plate में ना lead ज़्यादा है, और टोमेटो की जो juices हैं, acidic juices हैं, वो जब उससे मिक्स करता है इस lead content से, तो जब आप खाते हो तो आपकी तबीयत उससे खराब आती है. It is as simple as that. लेकिन यूरोपियंस थे उस टाइम पर, तो इतने मतलब अभी भी हम पढ़े लिखे नहीं थे, उस टाइम पर तो और भी नहीं होंगे. उस टाइम पर तो व्हाट्सएप भी नहीं था ना, कोई बता सके कि मत खाइए ये सब चीज़, कोई से जानकारी दे सके आपको. तो या फिर इंस्टाग्राम रील भी नहीं बना रहे थे लोग ना, कि ऐसे लुक एट दिस, ये ना करे या फिर ये करे. तो वो सब था नहीं, तो लोग खाते थे और इस चक्कर में हो जाते थे बिल्कुल हॉस्पिटलाइज. इसलिए टमेटो को पॉइजनस एप्पल बोला गया. एप्पल क्यों बोला गया? क्योंकि एप्पल भी रेड होता है और टमाटर भी रेड होता है. Okay? तो एंड इसलिए पॉइजनस. लेकिन अवध वाले थे, उन्होंने बोला भैया हम तो इसको लव एप्पल ही बोलेंगे. प्यार, अरे प्यार और जहर दोनों एक ही चीज तो है, दोनों में ही इंसान मर जाता है. क्या डीप थॉट किया. ओहो, अरे गालिब के बाद मैं ही हूँ अब तो. तो ये है अबाउट लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी ऑफ आवर टोमेटो का, कि किस तरीके से जो है इन्होंने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया हर एक चीजों को. अब अगर बात करें कि हिंदुस्तानियों को देखा जाए, तो हिंदुस्तानी तो ऑफकोर्स मतलब पॉसिबल ही नहीं है नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट, कि टमाटर और अनियन के बिना कुछ भी बनाया जा सके, राइट? सबसे ज्यादा वाइडली ट्रैवल किया इसने वर्ल्ड में, बहुत घूम घाम के आया है. ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, और फिर वहां से निकलते निकलते आया, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स मेक्सिको, राइट? जहाँ पे एस्टेक्स थे, एस्टेक ने इसका नाम दिया टमाटल, राइट? टमाटल से बिकेम टोमेटो. फिर यूरोप घूमने चला गया, फिर टहलते टहलते इधर उधर निकल गया. और केटी चान जो कहानी लिख रखी है वो तो लिखी रखी है. फिर घूमते टहलते जो है धीरे धीरे हल्लू इंडिया में भी आ गया. अब जैसे ही इंडिया में आया तो देसी लविंग देश लाइक ऐसी कैसे, अब तो इसका इस्तेमाल होगा, राइट? तो पहले जो है ना काफी सारी ग्रेवीज जो थी ना, उसके अंदर एटलीस्ट जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है मुगल रेसिपी जो है, उसके अंदर इस्तेमाल होता था दही का. ओके, तो आप कोरमा देख लो, किसी भी किस्म का कोरमा पकड़ लो, ठीक है, उसके अंदर दही नहीं जाता है, कभी भी टमाटर नहीं जाता है, राइट? नोबडी रियली एड्स टोमेटो
इन द मॉडर्न टाइम्स पीपल स्टार्टेड एडिंग टमेटोज, लेकिन वो कंसेप्ट गलत सही कुछ नहीं है वो आपका कंसेप्ट है, वो आपकी एक ऑथेंटिक रेसिपी है, लेकिन जिस तरीके से जो बनता था, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसके अंदर ना टमाटर का इस्तेमाल नहीं है। 2-3 चीजें हैं क्यों नहीं था, ओके? क्योंकि एक तो टमाटर का जो सुर्ख लाल कलर है वो ना ओवर पावर कलर था। इवन दो योर डिश यूजुअली नॉर्थ इंडियन डिशेज या फिर एक्चुअली मेनी ऑफ द इंडियन डिशेज, उसका एक लाल कलर होता है ना? अब वो लाल कलर आता है आपको या तो कश्मीरी मिर्च से, या फिर दूसरा एक बाकी जो किस्म के जो है नेचुरल रेड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल कर रतन जोत बोलते हैं, तो रतन जोत एक वुड टाइप का आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लाल कलर आए, राइट? लेकिन टमाटर का जो लाल कलर है वो अलग ही लाल कलर ऐड करता था, तो इसलिए उससे दूर रहते थे। ऑल्सो बिकॉज विलायती बैंगन है, कहीं पे मेंशन नहीं है इसका, इसलिए चाहते थे कि नहीं हम दूर रहें, लेट्स नॉट यूज इट, लेट्स कीप यूजिंग दही एनीवे। अच्छा, उस टाइम पर दही पे भी 5% का एक्स्ट्रा वैट नहीं था, जीएसटी नहीं था, तो इस्तेमाल कर लेते थे लोग अपने घर पे बनाते थे और जो है दही अपना इस्तेमाल करते थे। एंड दही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर, टमेटो हैज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर। दो बहुत ही सटल डिफरेंस है। तो ऐसा कुछ दैट्स समथिंग, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, कोई इसके ऊपर मोरल सुपरमेसी नहीं है। लखनऊ वाले ऑफ कोर्स बड़े ही शान से बोलते हैं कि दही होना चाहिए इसके अंदर, काफी सारे बोलते हैं, तो अच्छी बात है, आप दही इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। If you'll ask me, Sadaf, what should I use? I will also tell you to use dahi because I like dahi. दही का इस्तेमाल करें क्योंकि काफी अच्छा फ्लेवर आता है। आयुर्वेद में भले बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी सारी जगह बोलते हैं कि नहीं दही को पकाना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हियर, सो आई डोंट नो, वो आप आयुर्वेदिक किताब पढ़ लें। बट अगेन, जैसा चित्र मैंने पहले भी किया है कि काफी सारी चीजें हैं जिन्होंने टेस्ट और टेस्ट ऑफ टाइम पास किया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है तो अज्यूम कुछ नहीं होगा शायद। सो या What's interesting is that दोनों चीजें सार हैं, और इंडिया में आई थिंक हर रीजन में जो करीज होती हैं, ग्रेवीज होती हैं, उनमें कोई ना कोई टाइप का सारनेस होता ही है। अभी मैं केरला में था तो वहाँ की जो सिग्नेचर फिश करी है, एटलीस्ट जो टॉडी शॉप्स की सिग्नेचर फिश करी है, दैट्स कॉल्ड कड़मपुली फिश करी, फिश हेड करी। कड़मपुली इज अ फॉर्म ऑफ टैमरिंड फैमिली से, इसके बारे में हमने बात करी है पहले भी। तो कुछ ना कुछ खट्टास होती थी, एंड वी एज इंडियंस आर यूज्ड टू द खट्टा फ्लेवर, एंड probably that's why we took to tomatoes very easily. Would that be correct, Sadaf? Yes, that would be correct. तो वही कि देखो, हिंदुस्तानी खाना जो है ना, अच्छा, जब नॉन हिंदुस्तानी से नॉन इंडियन या फिर नॉन सब कॉन्टिनेंट, लेट्स गो विद दैट, ठीक है, एक अगर नॉन सब कॉन्टिनेंट से हम पूछें कि भाई अगर बताओ कि तुम्हारा खाना कैसा है, तो दे वुड से ओ बहुत स्पाइसी है, ठीक है, विच इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट बट नॉट रियली, क्योंकि हमारा खाना सिर्फ तीखा नहीं है, इट हैज मल्टीपल फ्लेवर्स, तो वो लेयर्स ऑफ टेक्सचर्स के अंदर है। तो आपके पास तीखा है, आपके पास खट्टा है, आपके पास मीठा है, ठीक है, तो ये तीन जो सेंसेस है ना वो तो है ही, और जो चौथा जो उमामी, तो वो भी है, ठीक है, तो सिर्फ तीखा नहीं है। एंड इसलिए काफी सारी जगहों पे इस्तेमाल है, जैसा कड़मपुली या कचमपुली जो बोलते हैं, उसका इस्तेमाल है, कोकम का इस्तेमाल होता है, दही का इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग, या फिर कहीं कहीं पे जैसे टर्किश या फिर ईरानी डिशेस में इस्तेमाल करते हैं ना जातर, तो जातर का भी इस्तेमाल था खटास के लिए, चटक फ्लेवर डालने के लिए, तो वही हमारे पास भी सिमिलर काइंड ऑफ अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक इसलिए भी पनीर को एक्सेप्ट करने में ज्यादा, ऑफकोर्स शुरू में इशू आया था, लेकिन अब इशू नहीं है, अब तो हर एक चीज में टमाटर जाता है। कश्मीर में एक है डिश है जिसको बोलते हैं रवांगन सामन, which is salmon is actually the whole dish is called paneer in tomato gravy, right? So which is so great, it just has tomato and tomato की चटनी बनती है, टोमेटो का तड़का लगता है, कितना कुछ बनता है टोमेटो का। So yeah, so that's the thing, the things have changed around so much, which is lovely, which is great. मैं अब हो गया हूँ बोलते बोलते थक, तो लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद अर्चित को बुलाते हैं, फिर अर्चित को बोलते हैं अर्चित तुम बात करो, अपन ज्यादा पानी पीने। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vivek Rathi. He's the Director of Research at Knight Frank India. They discuss the increasing importance of real estate and the post-pandemic consumer choices. On Smarter with Sid explains the art of visualization. On Marathi Kirkitan, the Deshmukhs explain the importance of teachers in everyone's life. On Do What Floats Your Boat, Danish is joined by graffiti artist Zake. They talk about what led Zake to choosing street art as a profession.
And on A Sip of Finance, Priyanka lists 4 reasons why we delay insurance and the solutions to overcome them. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. हाँ जी, सांसें वासें ले लिया मैंने। अर्चित सुनो, बात बताओ, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है? पूछो थोड़ा सा ज्यादा क्यों नहीं? नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बताऊंगा। नहीं, थोड़ा सा बताना, पूछो क्यों? क्या बाकी तुम बताऊंगा ना, बोलूंगा मैं भी तो ना। और कितना बोलोगे? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो थोड़ा सा ऊपर झलकी दी थी मैंने, फ्रूट की वेजिटेबल क्या है ये? आज कर ही दो। साथ में सुनो ना, जब ये बता ही दो ना कि फ्रूट है कि वेजिटेबल है, तो आखिरी में एक ये भी बता ही देना कि अंडा की मुर्गी पहले क्या आया, ठीक है? ये तो दूसरा पार्ट मैं नहीं बता सकता, मैंने चेक नहीं किया जाके पोल्ट्री फार्म में। आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जब एक बार जाके चेक करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, टमाटर पे कर दो फोकस। ठीक है, तो टमाटर को हम वेजिटेबल क्यों मानते हैं इवन दो इट इज अ फ्रूट? तो इसका एक रीजन है, यूएस में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो 1887 में, बहुत टाइम पहले, यूएस के जो टैक्स लॉज थे, टैरिफ लॉज भी कह सकते हैं, दे इम्पोज 10% टैक्स ऑन वेजिटेबल्स बट नन ऑन फ्रूट, बिल्कुल नहीं। तो एक टोमेटो इंपोर्टर थे, उनका नाम था जॉन निक्स, उन्होंने सू कर दिया टैक्स कलेक्टर को फॉर द पोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क कि tomatoes, since they were really fruits, should be exempt from tax. Now, the botanical claim was not in dispute. Tomatoes, as the seed-bearing ripened ovary of a flower, are fruits. But ordinary language का triumph हुआ over scholarly language. Scholarly language में तो it is a fruit. The highest court of the US, which is the Supreme Court, said कि tomato is a vegetable and therefore subject to tariff. उनको बस और टैक्स चाहिए था, तो उन्होंने उसको वेजिटेबल कहला दिया। ये थी गवर्नमेंट की ग्रीड। और ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ये 1800s में ही होता था, अभी भी ऐसी चीजें होती हैं। तो जो जस्टिस ग्रे थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा, botanically speaking, tomatoes are fruits of a vine, just as cucumbers, squashes, beans, and peas. But in common language of the people, all these are vegetables, which, whether eaten, cooked, or raw, are usually served at dinner in, with, or after soup, fish, meats, which constitute the principal part of the repast and not like fruits generally as dessert. ये ऐसी कंफ्यूजन इंडिया में भी हुई थी जीएसटी लॉज जब आए थे। People were not sure whether to classify coconut oil as food, as cooking oil, or as cosmetics जो बॉडी पे लगाते हैं। And do you remember about the Kit Kat as well? कि वो बिस्किट है कि चॉकलेट है? Yes. Yeah. तो ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी रूलिंग निकालती है जिससे उनको टैक्स ज्यादा मिले। टिपिकली ऐसा ही होता है, इस केस में भी ऐसा ही हुआ, इसलिए सब्जी मानते हैं हम टोमेटो को। अच्छा, थोड़ी टोमेटो की साइंस पे आते हैं। Tomatoes, as acids go, are tremendously temperamental. तो depending on season, they are likely to be sweet, fruity, tasteless, mildly tart. घर पे आपने सुना होगा मम्मी और जिसको भी कुक करता है बोलते हुए कि हाँ आज अभी टमाटर मीठे आ रहे हैं या अभी टमाटर ज्यादा खट्टे आ रहे हैं, तो वो वेरी करता रहता है। तो हर बार आप टमाटर खरीदने जाओ थोड़ा टेस्ट डिफरेंट ही होगा। अच्छा, जो टमाटर, हमें इसका टेस्ट क्यों पसंद है? बिकॉज उसमें ग्लूटामेट्स होते हैं। ग्लूटामेट्स, आपने एमएसजी का नाम सुना होगा, वो सिंथेटिक ग्लूटामेट्स होते हैं, और टमाटर में नेचुरल ग्लूटामेट्स होते हैं, विच प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड उमामी फ्लेवर। और ये उमामी फ्लेवर ना और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है अगर आप उसको जैसे सॉस में बनाओ या सन ड्राई करो, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाता है। सन ड्राई टोमेटोज का फ्लेवर इज जस्ट एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड। इवन चटनी और अचारों में भी वो उमामी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ये उमामी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं।
तो ना बहुत टाइम तक साइंटिस्ट और कन्वेंशनल नॉलेज जो थी वो कहती थी कि देयर आर ओनली 4 प्राइमरी टेस्ट, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, सार। फिर 1909 में एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया एक 5वां टेस्ट कॉल्ड उमामी। इनका नाम था प्रोफेसर इकेडा, and he was able to link the taste of umami to glutamate, which is present in tomatoes. Glutamate is an amino acid. Unfortunately, salty, sweet, bitter or sour, they are very easy to check कि अगर ये कुछ खट्टा तो पता चल जाता है, मीठा तो पता चल जाता है, बट umami ना थोड़ा subtle होता है। तो typically it is best tasted when used in combination with one of the other 4 flavors, such as saltiness or sweetness. Not only does it have a character of its own, it enhances other of these 4 basic tastes. प्रोफेसर इकेडा जो थे, उन्होंने उमामी दाशी में ढूंढी थी, विच इज अ बेसिक जापानीज स्टॉक। और किसमें उमामी होती है? सोया सॉस में, शिटाके मशरूम्स में, टोमेटो में, पार्मेजान चीज में, और मार्माइट में। अच्छा, ये सब चीजें ना आप देखोगे, these are always used as flavor enhancers in a dish. अगर आप शिटाके मशरूम को किसी नूडल्स में डाल दो तो उसका फ्लेवर इतना ज्यादा एनहांस हो जाएगा, it'll be amazing. Even parmesan cheese is grated over a pasta usually. फ्रेश टमेटोज में भी उमामी होती है, पर अगर आप उन्हें कुक करो तब उसका असली उमामी टेस्ट पता चलता है। और थोड़ा इसलिए हम कभी कभी ना, जब भी टमेटो के साथ कुक करते हैं, बटर चिकन में, चटनी में, थोड़ी सी शुगर डालते हैं, बिकॉज दैट enhances the umami. तो ये हो गया उमामी के बारे में। उमामी is not related to your mama. She is not the wife of your mama. और ओबामा से भी नहीं है? ओबामा से भी नहीं है। अच्छा, तो ओबामा की ऐसे कुछ मौसी वसी होगी। तो मतलब मोटा मोटा यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी फ्लेवर आप डिफाइन ना कर सके वो उमामी है। मोटा मोटा, बट नॉट एग्जैक्टली। और भी फ्लेवर्स हैं, बट उमामी इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी इजी टू डिसर्न। लाइक कोई बोलता नहीं अरे ये कितना, किसमें कितनी उमामी है। लोग बोलते हैं अरे ये कितना खट्टा है, ये कितना मीठा है, ये कितना नमकीन है। हाँ भाई, तो हाँ, कह सकते हैं जापानीज लोग आई टेल यू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने इंडिया में टमाटर के एवोल्यूशन की बात करी, तो इंडिया में सबसे पॉपुलर इंटरनेशनल क्यूजीन्स जो हैं, अगर उनको देखा जाए, जैसे इटालियन लोगों को हर कैफे में इंडिया में पास्ता मिलता है आजकल टोमेटो वाला। तो वो इसलिए पसंद है लोगों को बिकॉज वी आर यूज्ड टू द टेस्ट ऑफ दैट खट्टा टमाटर इन आवर ग्रेवीज। तो वो हमें वो लगता है हम अपने ग्रेवीज में ही पास्ता डाल रहे हैं, वो सिर्फ मसाले डिफरेंट हो जाते हैं। इवन मैक्सिकन फूड में राजमा होता है, वो भी टमाटर में कुक होता है काफी ज्यादा, तो वो भी इंडियन वेजिटेरियंस को बहुत पसंद है, मैक्सिकन। एंड दैट इज ड्यू टू आवर लव फॉर खट्टा एंड टमेटोस। मैक्सिकन लोग पसंद है कि मैक्सिकन खाना? दोनों पसंद हो सकते हैं। अच्छा, ये भी है। गुजरात में ना, ऐसे गुजरात जाओगे ना, अरे तुम तो गुजरात जाते ही रहते होगे। तो गुजरात में there's a place called लव गार्डन। लव गार्डन, वहाँ पे लव एप्पल्स मिलते हैं। वहाँ पे लव एप्पल्स मिलते हैं। वहाँ ना, ऐसे आई रिमेम्बर कुछ 1 सालों पहले गया था मैं, तो लव गार्डन में ना टुवर्ड्स दी एंड जब आप घुसोगे, बिल्कुल चलते चलाते हो, बहुत ही मस्त खाने पीने जगह पे एक से एक फ्यूजन फूड मिलता है। फ्यूजन क्या, कन्फ्यूजन फूड मिलता है। वहाँ पर एक है मेक्सिकन गुजराती स्टॉल। एंड आई एम नॉट किडिंग, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा गुजराती फूड लेकिन मेक्सिकन स्टाइल। मैक्सिकन गुजराती, हाँ nice. बिल्कुल मेक्सिकन गुजराती। पता नहीं, मतलब मैं गया ही नहीं था, मैं रूह तिलमिला गई थी देख के। मैक्सिकन गुजराती स्नैक्स। हाँ, लेकिन उसके अंदर आई रिमेम्बर सीइंग कि उसके अंदर मेक्सिकन गुजराती इटालियन भी था, क्योंकि गुजराती तो आई रिमेम्बर, मुझे एक जो अब तक क्लियरली याद है वो बताता हूँ मैं। एक उसके पास खाखरा था, ठीक है, तो उसने खाखरा को लिया एंड यूज दैट एज अ नाचोस, राइट। एंड देन उसके ऊपर जो अपन सैलड डालते हैं, साल्सा, वो साल्सा उस छिड़का और उसके ऊपर छिड़क दिया बिल्कुल दिल खोल करके अमूल चीज, और ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स ऑन टॉप। तो ये मेक्सिकन गुजराती, मुझे लगा इटालियन में लिखा था, तीनों ही कवर कर लेता, लेकिन उसने लिखा था। तो इन केस इफ यू आर इन गुजरात, प्लीज ट्राई करिएगा। तो हर चीज को इंटरनेशनल बनाने के लिए उसमें चीज, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दो। ऑफ कोर्स, एंड देन फिर उमामी, ओहो मजा ही आ जाएगा। कुछ हैवी वर्ड सीखना पड़ेगा अंग्रेजी बनने के लिए। चीज में भी उमामी होती है, टमाटर में भी उमामी होती है, नो वंडर इट इज टेस्टी। देखा, और दोनों ही बिलायती है। उन्होंने भी लाई थी, ट्रू।
अच्छा, टोमेटो के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इंसोम अगर आप टोमेटो जूस को नटमेग के साथ पियो तो इट एक्चुअली हेल्प्स टू क्योर इंसोम्निया. टोमेटो इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ इंसॉल्युबल फाइबर. इट मीन्स कि वो बड़ा अच्छा प्रीबायोटिक होता है फॉर बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया. प्रीबायोटिक मैंने पहले भी बताया इज जो हमारे गट में बैक्टीरिया होता है उसका खाना, वो प्रीबायोटिक होता है. अच्छा, टोमेटो इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी एंड फॉलिक एसिड, all of which are potent antioxidants. Vitamin C rich tomatoes are very good for skin health. उसमें कोलेजन प्रोडक्शन होती है एंड यूवी रेस से भी बचाते हैं आपको टोमेटोज. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है टोमेटोज में कॉल लाइकोपीन. लाइकोपीन इज अ रेड पिगमेंट फाउंड predominantly in tomatoes and other rosy fruits such as watermelon, pink guava, red bell pepper, papaya. और कहा जाता है कि लाइकोपीन के काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. इट लोअर्स द रिस्क ऑफ कैंसर, हार्ट अटैक्स. कुकिंग एक्चुअली बूस्ट द अमाउंट ऑफ लाइकोपीन इन टोमेटोज. और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज नॉर्मली कभी भी आप कुछ कुक करते हो तो यू लूज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, बट लाइकोपीन बढ़ जाता है. डाउनसाइड इसकी है कि विटामिन सी घट जाता है अगर आप टोमेटोज कुक करो, बट ओवरऑल नेट नेट लाइकोपीन की कम सोर्सेज होती हैं तो कुकिंग इज बेटर बिकॉज विटामिन सी आपको बहुत सारी सोर्सेज से मिल जाता है. दैट्स व्हाई इट्स वर्थ कुकिंग. एंड इवन टोमेटोज को कुक करके उसका टेस्ट तो एनहांस हो ही जाता है, हमने पहले ही बात करी थी. तो दैट इज दोज आर द प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टोमेटोज. तो हमने हेल्थ भी बात कर ली, किससे कहानी भी कर लिया, ब्रेक भी ले लिया, कुछ छोड़ा नहीं है. तो एक काम करें फिर, क्या करें? वही ओवर अंडर. ओवर अंडर, अच्छा बताइए. फेवरेट क्या होगा? व्हाट वुड बी योर फेवरेट टोमेटो बेस्ड थिंग? And that could be anything, literally anything जिसमें टमाटर का इस्तेमाल है. It's so hard to think about this because tomato is so common every day, but simple टोमेटो का ना टेस्ट इनहांस होता है एंड यूड नो बेटर. जितना ज्यादा उसे स्लो कुक करो उसकी मिठास और निकल के बाहर आती है. तो स्लो कुक टोमेटो ग्रेवीज जो होती हैं, चाहे मटन में हो, चाहे इनफैक्ट इवन भुना टमाटर वाला एग भुर्जी हो, इट्स जस्ट अमेजिंग एंड सो कॉमन. तो ऐसे सोच के नहीं लगता कि इट्स जस्ट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज एक्चुअली अमेजिंग. मुझे दो ही चीज, मतलब अगर इफ आई हैव टॉक अबाउट कि टमाटर enhancing things, of course there's gravy and all that, but I personally like pizzas for some reason. So pizza if made nicely, pizza sauce बनाना बहुत ही सिंपल होता है. काफी जगहों पे लोग बिल्कुल वो कैंड लाते हैं, या फिर सोचते कि बहुत कॉम्प्लेक्स है. बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता पिज्जा बनाना. पिज्जा सॉस बनाना बिल्कुल भी, या फिर पास्ता सॉस बनाना बिल्कुल बहुत ही ईजी है. आप टोमेटो को लो, अगर कैन टोमेटो मिलता है तो वो कैन टोमेटो इसलिए बेहतर, मतलब मैं एडवाइस करता हूँ एटलीस्ट फॉर पास्ता एंड पिज्जा, बिकॉज आप एक जो है उसका खटास मेंटेन रखते हैं और सैनिटाइजेशन हो जाती है ना उससे, बिकॉज़ अदरवाइज टोमेटो तुम खरीद के लाओ, तुम्हें पता नहीं होता कि कैसा टोमेटो आएगा. करेक्ट. और यूजुअली ये जो कैन टोमेटो होते हैं ये ऐसे लाइक यार एक साइड से हम बोलते हैं कैन चीजें ना लो, एक साइड से हम बोलते हैं कैन ले लो, लेकिन ये कैन टोमेटोज आर नॉट प्रॉब्लमेटिक, दे डोंट हैव इश्यूज, दे जस्ट नाइस. तो उससे बन सकता है, बट बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है. इट रियली एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ योर पास्ता एंड पिज्जा. एंड सेकंड, एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी अबाउट द चटनी, द चोखा टोमेटो का, वो काफी सही मजेदार होता है. तो मुझे ये दोनों स्पेसिफिकली, अगर यहाँ पे मुझे टोमेटो का ही फ्लेवर बिल्कुल अच्छे चाहिए, I think I would go with these two things. Or overrated? Overrated, I really find salsa to be overrated. Salsa. It's simple, but मतलब अगर पता नहीं क्यों salsa, कुछ ऐसा reason नहीं, but I just don't necessarily enjoy salsa too much. What would be your tomato ketchup? Tomato ketchup is primarily sugar, and that's why we really like it. और घर पे बनाओ अगर बना सकते हो. बाहर की टोमेटो केचप ना ही लो तो अच्छा है. उसमें इट हैज हार्मफुल ऑयल्स, इट हैज लॉट्स ऑफ शुगर, सो आई वुड अवॉइड टोमेटो केचप. आई नो पीपल आर एडिक्टेड टू टोमेटो केचप, लाइक दे कांट ईट एनीथिंग विदाउट टोमेटो केचप. हाँ यार, बहुत लोग हैं. आई आल्सो हैव सीन पीपल पुटिंग टोमेटो केचप ऑन पिज्जा, जो कि मुझे समझ में नहीं आता. आई पर्सनली डोंट, आई मीन बिकॉज़ आई लाइक क्लीन फ्लेवर्स, टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब हर एक कोई भी चीज हो, कॉफी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें फ्लेवर से क्लीन होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू देन एंजॉय दैट. जो पिज्जा है उसको जिस तरीके से बनाया वो ट्राई करो एक बार. अक्सर काफी लोग नहीं पसंद करते हैं. मैगी वैगी में डालता है टोमेटो केचप.
बचपन में मैंने बहुत खाई टोमेटो केचप, मैगी के साथ, हाँ। फ्रेंच फ्राइज के साथ, बट फ्रेंच फ्राइज तो खैर फ्रेंच फ्राइज वगैरह तो ठीक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री आई बिलीव, बट आई डोंट नो इफ पिज्जा में कॉम्प्लीमेंट करता है। अगेन पिज्जा में नहीं करता। हाँ, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट पुटिंग माय सेल्फ ऑन द मोरल हाई ग्राउंड, आप खाओ कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करो बिना खाए, बिना टोमेटो केचप के भी तो शायद बेहतर लगे। फ्राइज तो खैर बनाया ही गया है फ्राइज और केचप के साथ खाने के लिए। अंडररेटेड क्या होगा? कुड यू थिंक ऑफ एनी अंडररेटेड? टमाटर इज प्रॉपर्ली रेटेड आई थिंक, एवरीथिंग टमाटर, मतलब हाँ आई वुड इनफैक्ट जो आपने फेवरेट बताया अपना टमाटर बैंगन का छोका, वो आई थिंक और खाना चाहिए लोगों को। इट्स नॉट पॉपुलर इनफ, दैट्स आई थिंक अंडररेटेड। करेक्ट आई थिंक तभी थोड़ा नॉर्थ में ज्यादा मेक पॉपुलर है। या टमाटर की वो भी बनते हैं, टमाटर का शोरबा बनता है सिर्फ टमाटर। मुझे शोरबा पसंद नहीं है इन जनरल, तो इसलिए मैं आई डोंट नो, बट तो टमाटर का शोरबा इज वेरी डिफरेंट टमाटो सूप। टमाटो सूप थोड़ा थिक होता है, टमाटर शोरबा थोड़ा लाइट होता है। तो या ट्राई किया जा सकता है उसको भी, पीपल कैन ट्राई दैट। या फिर आई थिंक बिकॉज यू मेंशन्ड अबाउट सन ड्राइंग द टोमेटोज, नो अचित? या सन ड्राइड टोमेटोज आर आई थिंक यू बिकॉज इस सीजन पे हमने काफी सारे सन ड्राई किए टोमेटो, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू डू। तो और नॉर्थ में इतनी गर्मी पड़ती है कम वक्त, बिल्कुल इंसान की हड्डियां सूख जाए तो टमाटर क्या है। तो हमने तो टमाटर सुखाया है, सो यू कैन सन ड्राई योर ओन टोमेटो। बाहर में जाओगे मार्केट में काफी, आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड और गुड, बट काफी एक्सपेंसिव आता है सन ड्राई टोमेटो। यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट। आपने टमाटर स्लाइस किया, वॉश कर लिया, और उसको फिर एक कपड़े पे या फिर किसी भी ढक करके बेसिकली आप उसको सूखने दो 2-4 दिन। हल्का ज्यादा सुखाना नहीं, हल्का सूख जाए, then you can dip it in olive oil and just it lasts as well. Yep. Flavor काफी अच्छा होता है। I think it literally goes really good on anything. I have used it on putting on egg omelette. तो ऑमलेट बनाया उसको डाल दिया। Yeah. ओह क्या मजे आते हैं। Beautiful. तो I think sun dry people can sun dry their tomatoes. Yes. खैर खैर, ठीक है फिर दुकान बंद करने से पहले I want to ask our listeners, हमें प्लीज सजेशंस भेजिए, कोई और फूल फल सब्जी which you want us to cover, हम कवर करेंगे। हाँ यार, बीच में करते थे लोग, इन्होंने बोला कि ये लोग तो लौंडे लोग खाली इंटरव्यू करा रहे क्या ही करे। तो नई सजेशन दीजिए प्लीज, हमें बताएं कि और क्या, what would you like to us to cover, or if there's any particular guest whom you want us to call up. शाहरुख खान मत बोल देना बस खाली, क्या हमें शाहरुख खान चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन देखो औकात भी होनी चाहिए, अपन शाहरुख खान के